राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, एक व्यक्ति के अंदर कई आदतें पाई जाती हैं। कुछ बातें व्यक्ति के अंदर अच्छी होती हैं तो कुछ आदतें व्यक्ति की बुरी होती हैं, जो कि व्यक्ति के लिए नए नए संकट उत्पन्न करती रहती हैं, बड़े बड़े संकटों का कारण बनती हैं। इन्हीं कुछ आदतों में से एक है दूसरे व्यक्तियों के साथ बातचीत करना। व्यक्ति को कभी भी अकेला रहना पसंद नहीं होता है। वह अक्सर अपनी परेशानियों को, अपनी बातों को दूसरों के साथ बांटता रहता है, दूसरों से बातचीत करता रहता है। एक तरह से देखा जाए तो ये सही भी है, क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति का मन हल्का हो जाता है। क्योंकि बहुत सारी बातें जब हम अपने मन के अंदर रखते हैं तो ऐसा करने से कई बार हम मानसिक बीमारियों का शिकार भी बन जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में दूसरों के साथ बातचीत करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म ग्रंथों में कुछ ऐसी बातों का उल्लेख किया गया है जिन बातों को हमें दूसरों के साथ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जिन बातों को दूसरों को बिल्कुल भी नहीं बताना चाहिए, फिर वह चाहे कितना ही खास संबंधी क्यों न हो। क्योंकि यदि हम इन बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, दूसरों को बताते हैं, तो ऐसा करने से कई बार हमें बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम कई बार इन बातों को दूसरों के साथ साझा करके अपने लिए नए नए संकटों को आमंत्रित कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो में हम कुछ ऐसी ही बातों के विषय में जानेंगे जिन्हें भूल कर भी दूसरों को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि इन बातों को दूसरों के साथ साझा करके हम अपने लिए नई नई परेशानियों को उत्पन्न करने का जरिया बनाते हैं। यदि आप भी इन बातों के विषय में जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिल सके। क्योंकि फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ रेगुलर मिलती रहती हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं इन बातों के विषय में। फ्रेंड्स, कई बार आपने देखा होगा, जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलते होंगे तो कई व्यक्ति ऐसे होंगे जो आपके विषय में और भी ज़्यादा जानने का प्रयास करते होंगे। वे बार बार कुछ ऐसा पूछते होंगे जिसे जानना उनके लिए ज़रूरी है, लेकिन यदि आप उन बातों को दूसरों को बताएं तो आपके लिए ये घातक सिद्ध हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे लोगों से हमें सदैव सावधान रहना चाहिए। कभी भी ऐसे व्यक्तियों को इन बातों को नहीं बताना चाहिए जो व्यक्ति इस तरह से बार बार आपसे पूछ रहे हो, जो आपके विषय में कुछ ऐसी बातें जानना चाहते हो जो आपको नुकसान पहुंचा सके। आपके जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनसे आप प्रतिदिन बात करते होंगे। आप अपने जीवन से जुड़ी हुई हर एक बात उन्हें बताते होंगे, जैसे कि आपके घर परिवार के लोग, आपके मित्रगण, आपके रिश्तेदार। आप अक्सर इनसे बातचीत करते हुए अपने जीवन से जुड़ी हुई हर छोटी से छोटी बात बताते होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, हमें ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से लोगों में हमारे प्रति अविश्वास की भावना बढ़ती है, जिसके कारण हम चाहे कितना भी चाहें लेकिन दूसरे हम पर विश्वास नहीं कर पाते और घर में मनमुटाव की भावना उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में घर की सुख शांति भंग हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति को मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए जहाँ तक संभव हो सके आप यही प्रयास करें कि आप अपने परिवार की गोपनीय बातें गोपनीय ही रखें, दूसरों को न बताएं, फिर चाहे सामने वाला व्यक्ति आपका कितना ही खास क्यों न हो। जहाँ तक संभव हो सके उन बातों को अपने तक ही रखने का प्रयास करें, क्योंकि आप एक समय पर अपने घर की गोपनीय बातें दूसरों को बताकर दूसरों की सहानुभूति तो ले सकते हैं, लेकिन इससे आप दूसरों के सामने अपनी दुर्बलता को ही व्यक्त करते हैं। इससे आपकी वैल्यू दूसरों के सामने गिर जाती है और आप दूसरों के सामने हंसी का पात्र बनकर रह जाते हैं। फ्रेंड्स, हमें इसके अलावा इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी भी अजनबी व्यक्ति को या फिर किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपने घर के अंदर ना लेकर के आएँ जिस पर हम पूरा विश्वास न कर पाएँ। हमें अपने घर के हर एक कोने से केवल उसी व्यक्ति को परिचित कराना चाहिए जो कि हमारा विश्वास पात्र हो और जो व्यक्ति सही हो। क्योंकि कई बार आपने ऐसा देखा होगा
कि लोग हर एक व्यक्ति को अपने घर के अंदर बुलाते हैं और अपने घर के हर एक कोने से अवगत कराते हैं, जो कि बाद में उनके लिए संकट का कारण बनता है। आपने अक्सर देखा होगा, अक्सर लूटपाट और चोरी की घटनाएं इसी कारण से होती हैं। तो इसलिए जहां तक संभव हो सके आप यही प्रयास करें कि अपने घर के गुप्त स्थानों को गुप्त ही रखें, दूसरों के सामने उनका भेद न खोलें, विशेषकर उस स्थान का जहां पर आप अपनी जमा पूंजी रखते हों। फ्रेंड्स, इन सब के अलावा हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को हमें अपने धन के विषय में नहीं बताना चाहिए। जैसे कि ज़्यादातर लोग ये आपसे जानना चाहते होंगे कि आप कितना कमाते हैं, कभी सीधे तरीके से तो कभी यह जानने के लिए वे दूसरे तरीके को अपनाते होंगे और यह अनुमान लगाने का प्रयास करते होंगे कि आपकी कमाई कितनी है। लेकिन आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी को भी यह ना बताएं कि आपकी कमाई कितनी है। जहां तक संभव हो सके आपको यही प्रयास करना चाहिए कि आप इस बात को गोपनीय बनाए रख सकें। फ्रेंड्स, इसके अलावा आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती होंगी जिनके कारण आपकी गलती हो या ना हो आपको सार्वजनिक अपमान का सामना करना पड़ता होगा। ऐसी परिस्थितियों में कई लोग ऐसा करते हैं कि वे जब उनका अपमान होता है तब तो कोई विरोध नहीं करते हैं, लेकिन बाद में वे दूसरों के सामने अपने साथ हुई घटना के विषय में बातचीत करते रहते हैं। तो ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता है, ये बहुत ही गलत बात मानी जाती है, क्योंकि ऐसा करके हम दूसरों का नहीं बल्कि अपना खुद का ही नुकसान करते हैं। ऐसी परिस्थिति में आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आपका अपमान हो और यदि आपकी कोई गलती नहीं है तो आपको तुरंत ही उस बात का विरोध करना चाहिए और इसके अलावा आपको बाद में दूसरों के साथ इस बात को साझा नहीं करना चाहिए कि ऐसा करना आपके लिए किसी न किसी बड़ी समस्या को आमंत्रित कर सकता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि कई व्यक्ति होते हैं जो अपनी कमजोरियों को दूसरों के सामने व्यक्त कर देते हैं। वे ये सोचकर व्यक्त करते हैं कि सामने वाला हमारी परिस्थितियों को समझेगा, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता है। कई बार हम अपनी कमजोरियों को दूसरों को बताकर अपने खुद के लिए परेशानियों को आमंत्रित कर लेते हैं, क्योंकि आपकी कमजोरियों के विषय में जानकर दूसरे लोग आपका फ़ायदा भी उठा सकते हैं और वे आपके साथ कोई गलत व्यवहार भी कर सकते हैं, जिसके कारण आपको भविष्य में किसी बड़ी परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए हमें जहाँ तक संभव हो सके वहाँ तक यही प्रयास करना चाहिए कि हम अपनी कमजोरी को दूसरों के सामने व्यक्त ना करें। इसके अलावा आपने कई बार अक्सर ऐसा देखा होगा कि आपके मन में आपके आसपास हो रहे कार्यों को लेकर बहुत सारी बातें आई होंगी, कभी किसी व्यक्ति को लेकर, कभी कार्यों को लेकर या फिर किसी और चीज़ को लेकर। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने मन की हर एक बात तुरंत ही बोल देते हैं, जो कि एक हद तक देखा जाए तो सही भी है, लेकिन वहीं दूसरी तरह यदि देखा जाए तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होता है, क्योंकि हमें हमारे मन की हर एक बात दूसरों को नहीं बतानी चाहिए। ऐसा करके हम अपने लिए किसी बड़े संकट को आमंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि बात भले ही सही क्यों ना हो, लेकिन यदि सही समय पर और सही तरह से न बोली जाए तो बात का असर उल्टा भी हो जाता है। तो इसलिए यदि आपके सामने कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो आप अपने मन पर नियंत्रण रखें और परिस्थितियों को बुद्धिमानी से संभालने का प्रयास करें, विशेषकर तब जब आपके मन में क्रोध उत्पन्न हो रहा हो। फ्रेंड्स, इनमें से ऐसी बहुत सारी बातें होंगी जो आपके साथ घटित भी हुई होंगी। यदि इनमें से कोई भी बात आपके साथ घटित हुई है और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे कि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।